जय श्री कृष्णा। गीता स्पंद के इस अंक में आपका स्वागत है। और कभी ऐसा होता है, एक ऐसा सूत्र हमारे सामने होता है जिसको लेकर संसार के हर ताले की चाबी हमारे लिए सुलभ हो जाती है। ऐसा सूत्र इस 22वें श्लोक में है, पर हमें लगेगा कि ये तो हमें पता ही था। जैसे कि हम श्वास को सामान्य मान लेते हैं, पर जब योगी जन श्वास पर नियंत्रण की बात करते हैं, प्राणायाम की बात करते हैं, तो वो न केवल तन के रोगों के साथ हमें मुक्ति दिलाने की जो श्वास की क्षमता है उस तरफ ध्यान दिलाते हैं, बल्कि मन पर नियंत्रण करने में भी श्वास का बड़ा योगदान है। और अक्सर जब हम प्राण शब्द कहते हैं तो हम उससे श्वास ही समझ लेते हैं, सांस के आने जाने को हम प्राण, जो कि है, लेकिन प्राण उससे भी अधिक है। तो यदि मैं अपनी याद के आधार पर कहूँ तो प्राण के कारण जीवन है, और प्राण जो है वो हमारे प्रत्येक शरीर के अंग में प्राण स्पंदित है, सिर्फ श्वास तक सीमित नहीं है। पर इस बात को लेकर हम 22वें श्लोक की तरफ जब जाते हैं तो भगवान ये बता रहे हैं, पुरुष स पर पार्थ भक्त्या लभ्वस्तनन्यया यस्यांतस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। उन्होंने कहा, हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत है, सब कुछ जिसके अंदर है, अब सब कुछ है तो आप भी हैं, मैं भी हूं, बोलने वाला, सुनने वाला, चलने वाला, रुका हुआ, जो कुछ भी है उसके अलावा कुछ है ही नहीं। तो पहले तो ईश्वर के स्वरूप के बारे में जो स्पष्टता श्रीमद् भगवद गीता से आती है, और भगवान समय समय पर अलग अलग श्लोकों में उसके बारे में संकेत करते हैं। और साथ ही ये भी है कि वो ब्रह्म जब सारूप्य एक रूप लेकर आते हैं तो हमारे सामने वो श्री कृष्ण स्वरूप में है, तो ये हमारे लिए सुविधा हो जाती है कि हम उनसे इस रूप में जुड़ जाएं, या जो भी हमारा इष्ट है उसको लेकर हम जा अनंत की तरफ रहें। तो हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत, जिस सच्चिदानंद के परमात्मा से ये सारा जगत परिपूर्ण है, हाँ, जहां है वही है, वही है, और कुछ है ही नहीं है, तो वो जो परम पुरुष है वो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होने योग्य है। तो ये सूत्र भगवान ने दे दिया। अब हमें पता यह करना है कि हमारे स्वभाव के अनुसार ये जो अनन्य भक्ति है वो हमारे भीतर कैसे जागृत हो और कैसे हम उसको बनाए रखें। और रसो वैसा, इसमें ऊब जाने वाली या बोरियत की बात नहीं, क्योंकि वो स्वयं रसिक शेखर है, रस से परिपूर्ण है। तो उसकी कृपा हो और हमारे भीतर ये जो अनन्य भक्ति समर्पण के साथ जाग जाए, आनंद आ जाए। जय श्री कृष्ण।